नमस्कार दोस्तों, पहलगाम अटैक 2025 ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ था उस दिन, आइए समझते हैं बारीकी से। डेट थी 22 अप्रैल 2025। लोकेशन था जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। पहलगाम के पास बैसन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। टाइम था दोपहर के आसपास, जब टूरिस्ट ग्रुप ट्रेकिंग से वापस आ रहे थे। ये टाइम कश्मीर समर टूरिज्म में पीक का था। इस जगह पर सिर्फ पैदल या घोड़े से पहुंची जा सकती है, कोई कार की सुविधा नहीं है। आप ट्रेकिंग से ही जा सकते हैं या घोड़े से, जिसको खच्चर भी बोला जाता है। अटैकर्स ने लोगों की आइडेंटिटी पूछी, हिंदू या मुस्लिम का कलमा के बारे में पूछा और पढ़ने के लिए बोला गया। जो नहीं पढ़ पाया उसको सीधा डायरेक्ट गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। कलमा को कलमा तायब या कलमा तावीद भी बोला जाता, और इसको कोई समझ पाता। इसमें 24 लोगों की जान चली गई, 26 लोगों की जान गई, जिसमें 24 इंडिया टूरिस्ट, एक नेपाली और एक लोकल कश्मीरी के थे। जो टेररिस्ट से टूरिस्ट को बचाते समय उनकी जान चली गई। जो 26 लोग मारे गए उसमें 24 हिंदू थे, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन थे। मनीष रंजन एक सेक्शन अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में LTC लेके ये बिहार से उनकी वाइफ और 2 चिल्ड्रंस के साथ LTC लेके घूमने के लिए आए थे कश्मीर में। इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उन्होंने 6 दिन पहले शादी की थी और ये हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए थे। उनके वाइफ बता रहे थे, जो एक आदमी वहाँ पर आया, ये जो वहाँ पर भेलपुरी खा रहे थे और इनको अप्रोच किया कि ये मुस्लिम नहीं है और सीधा गोली मार दी। शुभम द्विवेदी, जिनका 2 मंथ हुआ था शादी, जिनका 2 महीने में सुहाग उतर जाए, सोचो उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके वाइफ के ऊपर क्या बीत रही होगी। 32 ईयर के नीरज उडवाणी जयपुर से थे। ये UAE में काम कर रहे थे और वो छुट्टी से इंडिया लौटे थे घर पर, और उनको एक शादी अटेंड करना था और शिमला में शादी अटेंड करके वो फिर घूमने के लिए गई थी कश्मीर में, बैसन वैली में। सोचो एक आदमी UAE में काम कर रहा है, वो वहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन अपना ही देश में आके वो मर जाता है, अपना ही देश में मारा जाता है। सोचो इंडिया कितना सेफ है। मौत ही कश्मीर की है। नेपाल से सुदीप निपु ने, जो उनके फैमिली के साथ इंडिया घूमने के लिए आए थे, और इनको भी पूछा गया आप हिंदू हैं, इन्होंने बताया हम हिंदू हैं, तो इनको गोली मार दी। हम तो अल्लाह बोल के झुक गए, पर मेरा भाई नहीं झुका, वो छाती पर गोली खाई। देयर वाज नो वन टू हेल्प, ना पुलिस ना आर्मी, वहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। सोचो जिस जगह पर इतना टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक भी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। Need a water, sir? Huh? Okay, you give the hands water, drop of water, take a drop of water. और आर्मी भी आई 20 मिनट्स के बाद। सो मुझे बताओ भाई, जिस जगह पर इतना सारा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, जिस जगह पर 2000 से 3000 टूरिस्ट रोज जाते हैं, वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड, एक भी आर्मी ऑफिसर क्यों नहीं थी? हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया। मुकेश अंबानी को भी चाहिए Y+Z+ सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी किसके पैसों से तैयार किया गया? हमारे पैसों, GST, हम जो टैक्स देते हैं, हमारी पैसों से तैयार किया गया ये NSG कमांडो। ये Z+Y+ सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, मुकेश अंबानी, हमारी पैसों से ट्रेंड किया गया NSG कमांडो है। सो यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बोले ना मुझे, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लेकिन हमारे देश में अमीर लोगों के लिए बहुत सारा सुविधा है। अगर मुकेश अंबानी को चाहिए Y+Z+ सिक्योरिटी, तो वो खुद भी तैयार कर सकते हैं। हमारी पैसों से तैयार किया गया NSG कमांडो उनको क्यों चाहिए, और इनको गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करता है? वो खुद की पैसों से तैयार किया गया सिक्योरिटी गार्ड वो क्यों नहीं रखते? मुकेश अंबानी का सन अनंत, वो वॉच पहन सकते हैं 60 करोड़। गीता अंबानी नेकलेस है 5 बिलियन का,
बट उनको सिक्योरिटी चाहिए एनएसजी कमांडो, वो भी हमारे पैसों से तैयार किया गया। और गोदी मीडिया ये सब नहीं पूछेंगे, ये सब नहीं सवाल करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा कोई तर्क नहीं करेंगे। और कोई पूछे तो पहलगाम में इतने सारे टूरिस्ट, जहाँ पर एक दिन में इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? जब एक आम आदमी पब्लिक क्वेश्चन किया तो उनका वीडियो ही कट कर दिया। मजाक नहीं है, 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब मरना वीआईपी पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और फिल्म स्टार्स इम्पोर्टेंट है। इसमें आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे देश में आम आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती। यहाँ पर टेररिस्ट ने जब उनके पति को, उनके हस्बैंड को जब मार दिया, उनके वाइफ ने क्या बोला पता है? हमें भी आप मार दो। तो टेररिस्ट ने क्या बोला पता है? हम तुमको नहीं मारेंगे, हम तुमको छोड़ते हैं, तुम्हारे बच्चे को और तुमको छोड़ते हैं। तुम जाके तुम्हारी सरकार, तुम्हारी गवर्नमेंट को बताओ, हमें भी मार दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है अपने गवर्नमेंट को बताओ। सोचो 24 लोग जो मारे गए वो सिर्फ मेन टेररिस्ट कुछ इस प्रकार का हरकत करते हैं, ये साइको टाइप का होते हैं। ये ऐसी हरकत करेंगे जिससे इनको खुशी मिले। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे डेडली अटैक था ये, और जो सीरियस था उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, और लोकल लोग जो इंजर्ड थे, लोकल लोग उनको घोड़े या खच्चर से या कंधे पर बिठाकर वो लोकल हॉस्पिटल में लेकर गए। लोग ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे होंगे वहाँ पर, उनको क्या पता यहाँ पर स्वयं यमराज विराजमान। वहाँ पर घूमने के लिए कौन गया होगा? हम जैसे नॉर्मल पर्सन, गरीब आदमी तो घूमने के लिए नहीं गया होगा। जिनके पास थोड़ा पैसा होगा, जो थोड़ा स्टेबल पर्सन होगा, वो घूमने के लिए गया होगा। सोचो उनका क्या कसूर था? वहाँ पर जो घूमने के लिए गए उनका क्या कसूर था? कश्मीर मत जाओ, कोई मत। सोचो कितना घटिया हरकत ये पाकिस्तान करता है। इंडियन आर्मी का ड्रेस आप पहन लेते हो अटैक करने के लिए। ये भाई क्या चल रहा है? आप कुछ भी कर सकते हो क्या? पाकिस्तानी के चूजो, तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के अटैक करते हो, ये कोई सेंस है? और वहाँ पर जब इंडियन आर्मी रेस्क्यू करने के लिए आई तो इंडियन आर्मी तक को देख के डर रहे थे। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। बच्चे, उनके वाइफ, उनके फैमिली मेंबर इंडियन आर्मी को देख कर के डर रहे थे। क्यों? ये लोग इंडियन आर्मी के ड्रेस पर आके टेररिस्ट ने अटैक किया। तो इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे इंडियन आर्मी हमको रेस्क्यू कर रहे हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत लो। अटैक की जिम्मेदारी ली थी तो रेजिस्टेंस फ्रंट सीआरएफ ने। लश्कर ई तैयबा का एक ग्रुप है। इस अटैक में 5 आतंकी थे, जिसमें हसीम मूसा मास्टरमाइंड था। हसीम मूसा ये पाकिस्तान आर्मी में एसएसजी कमांडो भी था। सुलेमान शाह और अबू तल्हा 2 काश्मीरी, आदिल गुरी अनंतनाग के, और अशन ये पुलवामा अटैक में भी शामिल थे। टेररिस्ट ने वेपन यूज किया था M4 कार्बाइन, AK-47S ग्रेनाइड्स, SC वेपन ये लोग यूज किए थे। AK-47 का पूरा नाम है एप्टोमेट कालाशनिकोवा 47, और ये थोड़ा नॉर्मल होता है, इसका डिजाइन नॉर्मल होता है और इसको यूज करना भी थोड़ा नॉर्मल होता है। ये सभी जगह सेटल हो जाता है। आप इसको ठंडी बर्फीली जगह पर ले जाओ, बारिश में ले जाओ, कहीं पर भी ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन M4 कार्बाइन ये अमेरिकन गन है और इसको चलाना कोई छोटी बात नहीं है। इसको चलाना थोड़ा नॉर्मल नहीं आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये नॉर्मल टेररिस्ट नहीं थे, उनको हाईली ट्रेंड किया गया था। अटैक के बाद वो लोग जंगल की तरफ भागे, और ये सब आसानी से कैसे हो सकता है भाई? बिना लोकल सपोर्ट के ये सब असंभव है। अटैक के पीछे का मकसद ये है कि
हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना, कश्मीर को अपना कंट्रोल में लेने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है और जब इसको क्वेश्चन किया जाता है तो ये कूल नहीं करता। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। मुजफ्फराबाद कैंप जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और ये लश्कर-ए तैयबा का प्रमुख ट्रेनिंग कैंप है। बालाकोट कैंप ये जैश-ई-मोहम्मद का बड़ा कैंप था जिसे 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया था और इसका ग्रुप है जैश-ई-मोहम्मद। ये वही कैंप है जिसे इंडिया ने 2019 में टारगेट किया था। भागलपुर कैंप पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। ये JEM का हेडक्वार्टर्स है। यहीं से पुलवामा अटैक की प्लानिंग हुई थी। 2019 के पुलवामा अटैक में यहीं से ट्रेनिंग ली थी टेररिस्ट ने। आइडियोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल बेस है। मुरीद के कैंप ये LAT का सबसे बड़ा, ये लाहौर के पास स्थित है। ये लश्कर का सबसे बड़ा और मेन हेडक्वार्टर है। हाफिज सईद यहीं रहता था। कोटली कैंप पीओके में स्थित है। पाकिस्तान और पीओके में 20+ मेजर टेररिस्ट कैंप्स हैं जहां से ट्रेंड मिलिटेंट्स इंडिया भेजे जाते हैं। ये कैंप्स ISI की मदद से ऑपरेट करते हैं। इंडिया ने इनके अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर यूज किया था और रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने 1:51 पर एक फोटो ट्वीट की जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा था और कैप्शन में लिखा था जस्टिस इज सर्व। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 2 वुमेन ऑफिसर इतने बड़े ऑपरेशन को लीड किया और ये सबसे बड़ी बात थी इंडिया के लिए और विश्व के लिए। 7 मई को सुबह होते ही वीडियो आना शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 प्रमुख टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया था। Terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. 9 टेररिस्ट कैंप जिसमें से मार्च-1 भागलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। मार्च-ई-तैयबा मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है। सर्जिकल कैंप तेहरा कलां जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित है। महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित। मार्च आले आदित बरनाला लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित है। मार्च आवास कोटली जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित। मस्कर रहेल साइद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित है। शाही नाला कैंप मुजफ्फराबाद ये लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित है। सईदना बिल्ला कैंप मुजफ्फराबाद जैश-ए-मोहम्मद से ये संबंधित। जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी रात हजारों ट्विटर फेक अकाउंट एक ही रात में ऑन किया जाता है जो इंडियन होने का दावा करते हैं और इंडिया के बारे में झूठी खबर फैलाने के लिए उसको यूज किया जाता है पाकिस्तान में। सोचो कितना घटिया हरकत ये पाकिस्तान करता है। ऑपरेशन सिंदूर में वेपन्स यूज किए थे हमने राफेल फाइटर जेट्स, SCELP मिसाइल, AASM हैमर बम्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्काई स्ट्राइक ड्रोन्स, गरुड़ कमांड सिस्टम, इस तरीके का हमने हाईली टेक्नोलॉजी यूज किया था। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 23 मिनट का था और हाईली इफेक्टिव था। इसके बाद इंडिया ने सुबह के 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्र और इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पीओके एंड पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट कैंप को हिट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया अब सहने वाला देश नहीं है बल्कि एक्शन लेने वाला देश है। और ये एक सर्जिकल लेवल एयर स्ट्राइक था। गनफायर की गूंज ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है जब तक टेररिज्म का साया है शांति सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। आपको अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।